खुद कहा कि आज मैंने अपनी आंखों से देखा है कि टोपी तो बसपा की लगी हुई है, झंडा बसपा का है। अब यहाँ पे भी मैं आज तक बसपा को वोट डालती आई हूँ, ठीक है, मैं बसपा की तरह से कह सकता हूँ, मैं बसपा की कार्यकर्ता रही हूँ। लेकिन जब मुझे लगेगा कि पूरे समाज का भला, समाज की एकजुटता और समाज की जो सबसे मजबूत पार्टी जो मनुवादी पार्टियों को टक्कर दे सकती है, अगर बसपा दे रही होगी तो मैं बसपा को वोट दूंगी, अगर बसपा दे रही होगी तो बसपा को दूंगी। बताओ, ये दोनों टोपी और झंडे में एक साथ जाना चाहिए। इसकी तो कोशिश चल रही है और मैं तो कहती हूँ अंदरूनी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हो ये तैयारी, और जिस दिन ये होगी उस दिन इस देश फिर हमें कोई रोकने वाला नहीं। शासन पे, इस देश के केंद्र में और राज्यों पे बहुजनों का राज होगा, इस देश का संविधान सही में लागू हो जाएगा। लड़के मिले, एक आकाश आनंद है जो हर लैंग्वेज में, हर भाषा में बोलने में परफेक्ट है, एक क्रांतिकारी है जो झंडे से दोनों को अगर साथ आ जाए तो दलित समाज को क्या है। बिल्कुल, देखिए कलम की और डंडे की दोनों की जरूरत है। अगर कोई यही तो कहा जा रहा है, डंडे में मजबूत है, कलम में मजबूत। हाँ, अगर मान लीजिए आपको कहीं फैसला देना है और कलम की जरूरत है तो वह डंडा नहीं चलाया जा सकता, वह कलम काम करेगी। और कहीं अगर कोई आप पे हमला करने आ रहा है डंडा लेकर तो आप कलम से उसका कुछ नहीं कर सकते, आपको डंडे की जरूरत है। तो दोनों को मिलने की जरूरत है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि कलम की ताकत को समझो, दो तलवारों से भी ज्यादा धार कलम में होती है। और माननीय काशीराम साहब ने कहा कि झंडा और झंडा मजबूत रखो। तो दोनों चीजों को आज जरूरत है कि एकजुट होने की, और हम कोशिश कर रहे हैं, ये सामाजिक लोग कोशिश कर रहे, सारे हम भी कोशिश कर रहे हैं कि बहन जी असपा और बसपा दोनों एक जगह आ जाए। जब वो सैकड़ों पार्टियों को, मनुवादी पार्टियों को एकजुट कर सकते हैं, एक जगह आ सकते हैं, झंडे के नीचे आकर के हमें लूट के ले जा सकते हैं, हमारे वोट को ले जा सकते हैं, तो एक ही विचारधारा की दो पार्टियां क्यों नहीं आ सकती? बहुत आसान है ये तो। इनकी दोनों को जरूरत नहीं, तो दोनों एक जगह आ जाए ना भैया, इससे अच्छी क्या बात है? इससे अच्छी क्या बात है? थोड़ा अहंकार को चंद्रशेखर जी को नीचे करना पड़ेगा, थोड़ा सा प्यार बहन कुमारी मायावती जी को अपने मन में बढ़ाना पड़ेगा, बस इतनी सी तो बात है। इतनी सी बात हो जाएगी तो हमारी ताकत पड़ जाएगी। जो बहुजन समाज सबको है ना, अगर इतना उतर आया तो इस देश के अंदर जब मौका एकजुट होकर एक ही बात करेंगे तो सरकारों को बात माननी पड़ेगी, दिनों पे आ जाएगी। आज क्यों नहीं आती? उन्हें लगता है कि एक नहीं कर दिया, इनकी ताकत 4 जगह बैठी हुई है, जिनमें देखो संख्या ना यहाँ कम की नहीं, दोनों जगह 24 तारीख के 24 के इलेक्शन में, 2024 के इलेक्शन में जिन लोगों ने बाबा साहब संविधान का नाम लेकर वोट मांगा, आज जो सामने नहीं आ रहे, वो हरी घास में हरे सांप थे। विचार करना तो आप किसका? कब? एक फोटो दिखाओ, एक वीडियो दिखाओ। अखिलेश यादव से मेरी मुलाकात हुई है, मैं बहन जी से मुलाकात करती हूँ, मैं चंद्रशेखर से मुलाकात करती हूँ, देश के हर नेता से मिल सकती हूँ। मैं सामाजिक कार्यकर्ता, मैं किसी पार्टी का लगा हुआ टैग नहीं मेरे ऊपर, तो मैं किसी नेता से मिल सकती हूँ। मुझे, मैं अधिकारियों से मिलती हूँ, IAS से मिलती हूँ, BCS से मिलती हूँ, इंजीनियर, डॉक्टर, इंजीनियर से सबसे मिलती हूँ। ये मेरे पीछे खड़े डॉक्टर हैं, और मैं हर तरह के व्यक्ति से मिलती हूँ, मैं सबसे मुलाकात करूंगी। जो मेरे समाज का क्या पता कोई कहाँ भला कर दे। मेरे बहुत सारे नेता बीजेपी में नेता है, मेरी उनसे मुलाकात होती है। अखिलेश यादव से मिली अच्छी तरह जानती, क्यों नहीं आए इसमें? उन्होंने भारत बंद का भी काम किया। देखिए अखिलेश यादव जी अगर नहीं आए हैं इस आंदोलन के अंदर, और भी बहुत सारे बहुजनों के साथ में जो हम OBC के नेता जिनकी लड़ाई लड़ती हूँ, OBC शूद्र के अंदर मैं सबसे ज्यादा शूद्रों की बात करती हूँ, तो अगर वो नहीं आए हैं तो वो गुलाम है, वो दास है। अखिलेश यादव जी को तो एक बार उनके मुख्यमंत्री आवास को भी गाय के मुंह से धोया गया, संगठन से धोया गया, तब तो उन्हें याद आया कि मैं अखिलेश यादव तो बार धोखा दे गए। चंद्रशेखर आजाद भावुक भी हुए टीवी पे बैठ गए, उन्होंने एक सीट मांगी, फिर भी दलित उनके साथ चले जाते हैं। आज अलग भले ही है, अखिलेश यादव के साथ चले जाते हैं। देखिए हमारी लड़ाई में, मैं ये फिर कहती हूँ, हमारी लड़ाई ना OBC से है, ना हमारी लड़ाई SC की किसी जाति से है। OBC आपको हिस्सेदारी तो दे नहीं रहा। OBC की लड़ाई क्यों नहीं? अरे OBC को हिस्सेदारी से मिली। आपको पता है इस देश के अंदर जब से भारत आजाद हुआ है, ST का सुप्रीम कोर्ट में एक जज बन गया, उन्होंने लड़ाई लड़ी, SC के 2 जज बन गए, और OBC का एक भी नहीं है। भाई साहब, ठंडन गोपाल घंटा इनके हाथ में कुछ नहीं, तो अंदर में घंटा हो जाते घूम रहे हैं। जरूरत क्या है? उनके पास पैसा है, जमीन जायदाद है, अभी आप आंकड़े निकालिए तो OBC के पास क्या है? OBC के पास अगर 4 बीघे जमीन है ना, तो उसी में भैंस चुका कर वो SC को दबा लेता, तो वो सोचे मैं बहुत बड़ा शहंशाह बन गया। OBC SC को मारता है, पीटता है, कूटता है, क्योंकि उसका बहुत आसान शिकार बन जाता है, तो वो सोचता है मैं बहुत बड़ा शहंशाह बन गया। अगर OBC सक्षम है तो मुझे बताइए इस देश के अंदर जितने भी करोड़पति अरबपति, आप क्यों नहीं सक्षम मानते? आपने जैसा अभी कहा सबसे ज्यादा अत्याचार तो आप पे OBC करता है। मैंने कहा ना, देखिए आप अपनी कुल्हाड़ी देखिए, कुल्हाड़ी अगर पूरी लोहे की होगी तो आप पेड़ नहीं काट सकते। कुल्हाड़ी के अंदर लकड़ी का
बेटा लगाना पड़ता है। ओबीसी वो लकड़ी का बेटा है जो जनरल क्लास उस बेटे को पकड़कर हमें काटता है, ठीक है। और वो काटने के लिए जब तक इस्तेमाल होता रहेगा, जब तक ये आपस की लड़ाई चलती रहेगी। माननीय काशीराम साहब ने ओबीसी की समझ जाति को जगाया, एससी की जाति को जगाया। हमारा काम जगाना और एकजुट करना। जग तो नहीं रहे ना, ये कोशिश तो नहीं छोड़ सकते। फिर अगर आप कह दो कि भाई ये वहाँ से सुरंग नहीं बन सकती, बाबा साहब कह देते उस टाइम कि तुम स्कूल में घुसने नहीं दे रहे, मैं नहीं जा रहा पढ़ने के लिए, तो उनकी शिक्षा हो पाती? क्या वो देश के सिविल ऑफ नॉलेज बनते? क्या वो संविधान लिख पाते? नहीं हो पाता। तमाम बहुजन समाज ये ओबीसी है भाई, पंजाब से कुशवाहा मध्य प्रदेश से कुशवाहा के बहुत सारे कई बच्चे भर के कुशवाहा की आई है। मेरे साथ तो मेरा खास लड़का रहता है, वो कुशवाहा है, एक वाल्मीकि है, जो 7-8 लड़के करीबी रहते हैं। सवाल मेजोरिटियों को लेकर हो रहा, कोई बात के रूप में मैं ये कह रही हूँ, देखिए जागरूक जब तक नहीं होंगे, कोशिश करी जा रही है, बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन खास बात ये आप बार बार जैसा आपने अखिलेश को कहा, अखिलेश का बंगला धोया गया, ठीक है, मान लिया उन्हें मंदिर नहीं जाने गया, फिर मंदिर बुलाते, वो तो फिर भी 47 तरह की मिठाई लाते हैं, 47 तरह के फल लाते हैं, एक पंडित को बुलाते हैं, फिर वो और अपमानित होंगे, फिर और अपमानित होने का जी है, ऐसा होता है ना। कुछ लोगों का वही काम करते हैं ना, फिर भी देखिए कुछ लोगों का जी थोड़ी बेइज्जती से नहीं लगता, उनका जमीन थोड़ी बेइज्जती से नहीं लगता, किसी का जमीन ऐसा करने से जग जाता है और किसी का लगातार मारने से नहीं जगता। तो सबकी अलग अलग जमीन है। एससी के अंदर की जो भावना जो ज्यादा है आत्मसम्मान की, वो इसलिए है क्योंकि उसने ज्यादा अपमान झेला है। ओबीसी को ज्यादा अपमान झेलना नहीं पड़ा, क्योंकि कुछ जातियां उसका तो भाई बहुत बैकवर्ड कर दिया, ओबीसी में कुछ है नहीं कुशवाहों पे। ओबीसी की कुछ जातियों को जैसे कि उन्हें घरों में एंट्री मिल जाती थी जनरल क्लास के, थर्ड क्लास के, पर एससी की बिल्कुल नहीं मिली। तो उन्होंने अधिकार में हमेशा सम्मान की बात पहले रखी। ओबीसी सम्मान की बात इसलिए लगता क्योंकि उसे पहले से जैसे घर में कपड़े धोने हैं तो धोबी को अंदर एंट्री थी, अगर भैंस का दूध निकालना है तो धोबीपुर में यादव को एंट्री थी। तो कुछ जातियों को उनके घरों में एंट्री थी गाड़ियां चलाने की। तो आपको तो क्या अरे आज तक तो भाई एंट्री नहीं थी, सड़कों पर नहीं चले जाते थे, घरों में तो एंट्री की दूर की बात है, सड़कों पर नहीं चले जाते कौन उठाता था? मेला वो जाती है, मेला का पिछवाड़े की तरफ गिरता था, वहाँ से उठा के ले जाते थे। अंदर कहा जाता था मेला, अंदर तो मेला करने वाले होते थे, और मेला पिछवाड़े को गिर जाता था, पिछवाड़े से उठा के ले जाते थे, और वो तो नाक बंद करके करते थे अंदर जाके, जब तक सूरज मंदार आता नहीं था। एक आखिरी सवाल, राहुल गांधी के बारे में कुछ लोग कह रहे हैं बहुजन समाज के कि वो जो है जाति जनगणना क्यों करे राहुल गांधी अगर जाति जनगणना कराना चाहते हैं तो अभी भी उनकी अनेकों राज्यों में सरकार है, वहाँ पे करवाइए। ये धोखा है, ये छलावा है। राहुल गांधी हमारी बात करके अपनी डूबी हुई नाव को उठाना चाहते हैं, उनकी डूबती नैया के किनारा लगाने वाला कोई बच्चा नहीं है। पहले राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना पड़ेगा, तमाम पिछड़ों को, दलितों को वोट देना पड़ेगा, तब जाति जनगणना। अरे भाई क्यों बनाए? ठेका ले रखा है हमने बार बार तुम्हें राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बनाने का। यही तो कह रहे हैं राहुल गांधी। तो हम अपने को, हम चंद्रशेखर को न बनाएंगे प्रधानमंत्री, हम बेंकानी मायावती जी को न बनाएंगे प्रधानमंत्री। हमारे समाज में योग्यता नहीं है, हमारे समाज में नेता नहीं है, हमारे समाज में उनसे संघर्ष करने वाले लोग हैं। राहुल गांधी तो अब निकले बुढ़ापे में सड़कों पे, हमारे तो नेता ही भैया सड़कों से तैयार होते हैं। मतलब पंडित राहुल गांधी आप विरोध कर रहे हैं? मैं उनकी विचारधारा, दोगी विचारधारा का विरोध करूँ। मैं आपको फिर बता दूं, मैं किसी व्यक्ति की विरोधी नहीं हूँ, मैं किसी पार्टी की विरोधी नहीं हूँ, मैं विचार की विरोधी हूँ। जो विचार लोगों को जननायक बताया जा रहा है उनको। होगा, कुछ लोग बता रहे होंगे बिके हुए, ऐसा पैसा बहुत है, तुम्हें दे दो, तुम्हें लिखना आता है, लो मेरे लिए लिखो, तुम्हें दे दो, तुम भी लिखो, तुम भी लिखो। मेरे को पैसा नहीं, मैं लिखवा नहीं सकती भाई साहब, तो मेरे को ईमानदारी यही लोग हैं। आपने बुद्धिजीवियों को बिका हुआ कहा। कौन बुद्धिजीवी? बुद्धिजीवी अरे वो समाज के बुद्धि कटोरे में रख के उन्हें दे रहे हैं जाकर, बुद्धिजीवी है। बुद्धिजीवी वो है जो ये समझे चाहे देर से तैयार करो और जल्दी के चक्कर में दूसरे के बहला जाके बैठ जाओ, कल को भगा देगा तो क्या जाओ। आपके समाज की क्रीम है वो, जो राहुल गांधी को पसंद करती है। कौन? आपने चखी वो क्रीम? हम तो नहीं कह रहे क्रीम है या गोबर है, कैसे महसूस करोगे आप? कैसे पता क्रीम है? कैसे पता क्रीम है? आपने कहा ना कि थोड़ा बहुत लिख देते हैं तो वो हो जाता है। तो मेरे लिए तो वो क्रीम नहीं है ना, मेरे लिए तो क्रीम नहीं है। अगर किसी को लिखना आता है और वो किसी की चापलूसी में लिख रहा है तो वो लेखक नहीं है, वो विचारक नहीं है, वो बिका हुआ, उसकी कलम बिकी हुई है। और जिसकी कलम बिक जाए ना, किसी का विचार बिक जाए, तो वो समाज का हितैषी नहीं होता, वो अपने हित के बारे में सोचता है। और मैं ये कहती हूँ, 4 वर्षों 40 वर्षों तक तुम दूसरों को जल्दीबाजी के चक्कर में दूसरों को प्रधानमंत्री बनाओगे, उसका महल तैयार करोगे। इससे अच्छा है कि और थोड़ा सा लंबा समय करके अपनी कुटिया तैयार कर लो भैया। अपनी कुटिया अपनी होती है, किराए का मकान किराए का होता है, कब निकाल के भगा दे। इनकी लड़ाई भी हमें लड़नी पड़ेगी, जो भी चापलूसी कर रहे हैं ना कांग्रेस की, जो अभी कांग्रेस की चापलूसी कर रहे हैं ना, कल को जब इन्हें कांग्रेस कहीं पे देगी नहीं, इनकी सबकी अपनी अपनी इच्छाएं हैं। अब जब इच्छा पूर्ति नहीं होगी तब कहेंगे अरे कांग्रेस बहुत बुरी निकली यार, फिर इनकी लड़ाई भी हमें लड़नी पड़ेगी। हैं आगे गिरने वाले हैं, चिंता क्यों करो।